भारत दर्शन का, कृष्ण का इशारा सब दुखों की एक दवाई पर है, और पाश्चात्य जगत का विश्लेषण एक एक विषय की मास्टर की खोजते खोजते इतने विषय हो गए, इतने कियां हो गई, इतने कुंजियां हो गई कि अब कौन सी कुंजी कौन से ताले की वो भी पता नहीं। आत्मा एक ऐसी कुंजी है कि आत्मज्ञान के कुंजी से सब ताले खुल जाते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इधर संसार के ही प्रॉब्लम नहीं, जन्म मृत्यु के ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तुम्हारे नहीं लेकिन तुम्हारे कुटुंब के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वह मास्टर की वही व्यक्ति पा सकते हैं, उन्हीं को मिल सकती है, वही लोग उसके अधिकारी है जिसकी भगवान में प्रीति है, जिसकी भोगों में प्रीति है और मिटने वालों के, मरने वालों में आश्रय लेते हैं, भोग में प्रीति है और धन में और मरने वाले मित्रों में आसक्ति है। ऐसे लोगों के लिए मास्टर की होते हुए भी उनकी नहीं पराई हो जाती, और जिनकी भोगों में रुचि नहीं है, मिटने वालों को मिटने वाला समझकर अमिट के तरफ जिज्ञासा है, उनको ये मास्टर की हाथ लगती है। ये मास्टर की कोई दूर नहीं है, कोई परे भी नहीं है, और भविष्य में मिलेगी ऐसा भी नहीं है। साधक लोग इस मास्टर की का सदुपयोग करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ाते हैं। जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो अपनी जीवन का मूल्य समझते हैं, वे लोग अपनी योग्यता बुद्धि का विकास करें। कैसे विकास करें कि बैठे ध्यान में लंबे श्वास 2-4 लें, फिर गहरे गहरे श्वास एकदम छोड़ें, एकदम श्वास छोड़ें, श्वास 5-7 वक्त छोड़ दें। श्वास छोड़ने के साथ मिटने वाले पदार्थों की आकांक्षा छोड़, श्वास छोड़ने के साथ अपने अंदर जो कुछ जानकारी है, जो कुछ नॉन है, इस नॉन की कोई कीमत नहीं, सब अननोन है, उसको छोड़। फिर श्वास ले और फिर छोड़। तो श्वास छोड़ते समय इच्छाओं को, वासनाओं को, अहंकार को छोड़ते अब मैं निखालस परमात्मा में प्रीति करने वाला हो गया हूं। मेरा जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जिसका सब जिसकी कृपा से सारा जहान है, उसी की कृपा से मेरा ये शरीर है, मेरा तन है और मन है, और मैं उसी का हूं, वो मेरा है। ऐसा सोचकर जो भगवान में ध्यान करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसकी प्रीति भगवान में होती है और उसको मास्टर की मिलने लगती है। एक तो ये कि जब ध्यान भजन करने बैठे तो श्वास छोड़ने के साथ अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं छोड़े। 5-7 बार ऐसे श्वास छोड़े और इच्छाओं, वासनाओं को अलविदा करें। दूसरा कि मिटने वाले पदार्थों के लिए हजार मेहनत करा, फिर भी जीवन में तो परेशानियां हैं। अब थोड़ा समय अमिट परमात्मा के लिए लगाएंगे। मन नहीं लगे तो भी बैठेंगे। किसी सेठ के पास कामदार गया, नौकर गया काम करने के लिए। सेठ ने कहा, देख तेरा रोज का कितना पैसा है? रोज का बाबूजी जो तुम दे दो 8 रुपए हैं वैसे तो। बोले अच्छा 8 रुपया दूंगा, ऐसा करो बैठो, कोई अभी जो काम होगा मैं बताऊंगा, तुम बैठो। सेठ जी को कोई काम और लग गया, उसको काम बताने का मौका नहीं मिला। शाम हुई, मजदूर ने कहा लाओ हमारा रोजी। सेठ ने कहा तेरे को काम कुछ बताया तो नहीं, तो खाली बैठा रहा। बोले काम बताया चाहे नहीं बैठा, लेकिन बैठा रहा तो तुम्हारे लिए बैठा रहा ना, तुम्हारे लिए बैठा रहा। काम किया चाहे न किया, लेकिन बैठा तो तुम्हारे लिए बैठा रहा। सेठ ने पैसे दे दिए। अब साधारण मनुष्य के लिए खाली खाली बैठे रहो तो भी वो तुम्हें रोजी दे देता है, तो परमात्मा के लिए खाली खाली बैठे रहो तो भी वो दे देगा ना। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन लगे तब बैठेंगे, नहीं तुम ऐसे ही बैठे रहो, उसकी मर्जी हो तो लगा, ना हो तो न लगाए। जय जय। बैठे किसके लिए बैठे ये ख्याल होना चाहिए। कब ऑर्डर देता है, कब मन लगा लेता है, उसकी मर्जी की बात। हम बैठे हैं, लगे न लगे लेकिन उसके नाम पर बैठे हैं। ये दूसरा उपाय।
तीसरा उपाय है कि हम जो कुछ करें, जो कुछ लें, जो कुछ दें, जो कुछ खाएं, जहां कहीं जाएं, जहां कहीं से आए, इसकी मना नहीं कर रहे हैं शास्त्र, वेदांत या महापुरुष या भगवान। करें तो अनेक कार्य, लेकिन हमारा लक्ष्य एक हो। माँ की सेवा करें, बाप की करें, भाई की करें, मित्र की करें, कुटुंबी की करें। सेवा तो खंड खंड की करें, लेकिन हम खंड खंड में छुपे हुए उस अखंड यार के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना कर दो। जैसे शादी हो गई, लड़की आ गई ससुराल। क्यों आ गई? पति के लिए आ गई, पति के साथ आ गई। फिर वो सासू को पैर चंपी करती है, ससुरा को चाय बना कर देती है, देरानी और जेठानी का कहा कर लेती है, घर में बुहारी भी करती है, पलंग भी साफ सुथरा करती है, कबाट भी साफ करती है, लेकिन किसके नाते? पति के नाते। सेवा कुटुंबियों की करती है, लेकिन नाता पति का है, उसलिए वो ससुरा है। पति के साथ संबंध है, उसलिए सासू है। पति के साथ संबंध है, इसलिए देरानी है। पति के साथ संबंध है, इसलिए जेठानी है। पति के साथ संबंध है, उसलिए नरम है। भले आंख दिखाती है, लेकिन रोटी तो उसलिए भी, उसके नरम के लिए भी बनाना है। क्यों? कि मेरे पति की बहन है। आंख दिखाती है, कोई हरकत नहीं, लेकिन पति की बहन है ना। ऐसे ही माया रूपी ननद तुम्हें आंख दिखाए अथवा अविद्या रूपी सासू खो खो करती रहे, लेकिन ये सब है मेरे परमात्मा के रिश्तेदार। ये हो गया भगवान में आसक्ति, ये हो गई भगवान में प्रीति। अन्यथा तो क्या है? वो ईसाई नन्न, ईसाई साध्वी ईसा की मूर्ति रखी है, पूजा करती, मोमबत्ती जलाती, कहीं दूसरी